हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और अल्टरनेट पूछा ही जाता है, नहीं तो किसी न किसी सेट में पूछ ही लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत से बच्चों को बहुत कठिन क्वेश्चन लगता है, लेकिन इसको एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा बताएंगे आपको, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो कोई भी क्वेश्चन होगा आपको आ जाएगा। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर ये दिया गया है आपको एक स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड्स बराबर होगी, ये बात तो आपको बताइए। और ये सब की सब पैरेलल भी होगी, ये इससे पैरेलल होगा और ये इसके साथ पैरेलल होगा। ठीक है, ये तो स्क्वायर है तो पैरेललोग्राम भी है, तो पैरेलल तो होगा ही, ये आपको पहले से कॉन्सेप्ट पता है। अब देखिए, हमको क्या प्रूव करने के लिए कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन दे रहे हैं कि इसको, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को आप सिमिलर प्रूव करके दिखाओ। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, ये है स्क्वायर, तो ये राइट एंगल होगा ऑब्वियसली, तो ये भी राइट एंगल हो जाएगा। और यहाँ पर ये राइट एंगल हो गया, यहाँ पर राइट एंगल गिवन है, तो एक एंगल तो हमारा आ गया बराबर। अब इस एंगल को हम मान लेते हैं, अगर ये एक्स है तो ये एक पैरेलल लाइन है और ये होगी ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल हो गई और ये पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये दो आपको एंगल मिल गए बराबर, ये दोनों हो गए सिमिलर। ठीक, अब अगर ये वाला वाई है एंगल, ये वाला, तो ये भी वाई हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। ठीक, इसी तरीके से ये वाला भी प्रूव कर पाएंगे हम लोग कि ये राइट एंगल है। ठीक, तो अगर ये राइट एंगल है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला वाई हो जाएगा। वही सेम कॉन्सेप्ट, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, वाई वाई हो जाएगा। ठीक, अगर ये वाई हो गया, ये सब ये आपस में क्या हो गया, ये भी दोनों दोनों एंगल आपके बराबर आ गए, ये सिमिलर हो गया, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी एंगल हो जाएगा एक्स। अब ये सब प्रूव इसी तरीके से कर लेना है। ठीक है ना, इसमें से एक दो हमने प्रूव कर दिया, बड़े वाले ट्रायंगल के साथ में भी हो जाएगा ऐसे ही। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला। तो लास्ट वाले में देखिए, हमको बीडी लेना है, बीडी लाना है और क्या लाना है, ईसी। ईसी कहां पर है, ये वाला। तो यानी कि इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हम लोग ले लेते हैं, बाकी ट्रायंगल की जरूरत हमको अब नहीं है। तो आओ देखते हैं अब ये कॉन्सेप्ट कैसे हमने यहाँ पर साइड कैसे लिया जाता है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है कैसे लेना है। तो यहाँ राइट एंगल से शुरू करते हैं। तो राइट एंगल डी जी, ये दोनों सिमिलर तो हो गए हैं ना, हाँ ठीक, दोनों सिमिलर हैं। तो डी से वाई की तरफ चलिए, तो डी जी। ठीक, और यहाँ पर भी राइट एंगल से वाई की तरफ चलिए, तो अपॉन में ई सी। इसी तरीके से साइड्स लिया जाता है ना। अब राइट एंगल से एक्स की तरफ चलते हैं, तो ये आ जाएगा डी बी, और यहाँ पर भी राइट एंगल से एक्स की तरफ चलिए, तो आ जाएगा ई एफ। ठीक, अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी डी इंटू में ई सी बराबर आ जाएगा डी जी इंटू ई एफ। और देखिए, डी जी ये है ना, ई एफ ये है, जी एफ ये है, सब के सब बराबर है डी से। तो इन दोनों के प्लेस पर हम डी डाल सकते हैं, क्योंकि सबके सब बराबर है, स्क्वायर की साइड्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बी डी इंटू ई सी बराबर आ जाएगा आपका, डी जी के स्थान पर डी ई डाल देते हैं, जो कि प्रूव करना है इसलिए, है ना। और इसको भी लिख देते हैं डी, क्योंकि सब साइड बराबर है। तो ये आ गया हमारा जो प्रूव करना था। ठीक है ना। इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने और भी चीजों को डिस्कस किया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिए, और अगली वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा सकते हैं आपकी बार एग्जाम में, उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।